गोकुल का भाग खुल गयो, क्योंकि भविष्य ने वर्तमान में पांव पसारे हैं और नंदराज के घर नंदलाल पधारे हैं। ब्रज बगिया में नई कली खिल गई है, ब्रज बगिया में नई कली खिल गई है और यशोदा जी मैया बन गई है, यशोदा जी मैया बन गई है। अरे सुनो तो, यशोदा को लल्ला हुआ है। लल्ला? हाँ, नारायण की बहुत बहुत कृपा। भाग खुल गए उसके तो। सच्ची? हाँ। अरे सुन रे बंधु, अरे सुन री बाला, अरे सुन रे, सुन रे, सुन रे। सुन रे बंधु सुन री बाला, ब्रज में उगो है चंद विशाला। सुन रे बंधु सुन री बाला, ब्रज में उगो है चंद विशाला। तिमिर मिटा के करें उजाला, यशोमती मैया के नंद लाला, नंद लाला। रानी यशोमती लाल है जाया, बाबा नंद फूले ना समायो। ब्रज के भीतर बैकुंठ दिखायो, समय ने ऐसा भाग जगायो। बाजे ढोल ताशे खड़ताला, ब्रज में उगो है चंद विशाला। तिमिर मिटा के करे उजाला, यशोमती मैया के नंद लाला, नंद लाला। जय हो, जय हो। ना 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 ना। सूरत निरख है भानु ले जायो, डारस कारत सब देवाना गायो। मैया तेरो लाल अनोखा, संतों को भी मोह में डाला। सुन रे बंधु सुन री बाला, ब्रज में उगो है चंद विशाला। तिमिर मिटा के आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गोकुल के भविष्य का आरंभ शुभ हो नंदराज। यशोमती मैया के नंद लाला। नंद जी, नवजात शिशु को देखने से पहले सचैल स्नान अवश्य कर लेना। हाँ हाँ, इतनी महत्वपूर्ण परंपरा मैं कैसे भूल सकता हूँ। चलता हूँ। हाँ हाँ।
ये तो बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा स्वप्न में देखा था। आपने मेरी मुंह की बात छीन ली। मैं तब से यही सोच रही थी। कौन हो तुम? मैं हूं श्री विष्णु का अवतार। तो क्या अब तुम विश्वास करोगे कि हमारा लल्ला ना सच्ची में श्री हरि का अवतार? स्वप्न में तो यही कहा था उस बालक ने। और इसकी आंख, नाक, चेहरा, मोहरा सब वैसा ही तो है। ओहो, यदि मैया ने सच में मान लिया कि मैं कोई साधारण बालक नहीं बल्कि अवतार हूँ, तो ये मेरी पूजा करने लगेंगी। इनकी ममता भक्ति में बदल जाएगी। और यदि ऐसा हुआ तो मैं माँ के सहज सामान्य प्रेम का अनुभव कैसे कर पाऊंगा? सच्ची में बावली हो गई हूँ मैं। जे भगवान का अवतार कैसे हो सकता है? जे तो मेरा भोला भाला सा बालक है। वो स्वप्न था पतिदेव, जे हमारी वास्तविकता है। देखो कितना छोटा सा है ये बालक, कितना कोमल। इसे तो मेरी रक्षा की आवश्यकता है, अपने मैया के प्रेम की आवश्यकता है। बिल्कुल सही कहा मैया, यही चाहिए मुझे। जो समस्त जग का रक्षक है, सृष्टि का नियंता है, उसे रक्षा की आवश्यकता है। सुनो जी, मेरा एक अनुरोध है। जब तक इसका नामकरण ना हो जाता है, हम इसे नीलमणि कहकर पुकारेंगे। नीलमणि, नीले रंग वाला, वैसा ही जैसे हमने स्वप्न में देखा था। नहीं? नीलमणि, नाम अच्छा लगा है इसे? नहीं? नीलमणि? राज, क्या हुआ भोला? ये सब महाराज आपके पीछे पीछे यहाँ आ गए। अच्छा, तो इसीलिए गौशाला में व्याकुल हुए जा रहे थे ये सब? इनकी भावनाएं उमड़ रही है नंदराज। इन्हें भी नंदलाल को देखना है। हमें भी तो देखना है नंदलाल को। हाँ, हमें भी देखना है नंदलाल को। नंदलाल, भैया, अरे ना 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 ना, तू तो गले लग। जैसे ही मुझे पता लगो मैं तो दौड़ो चलो आयो। बधाई हो, बधाई हो। अब तो उपनंद भी आ गए। अब तो दर्शन करा दिए नंदराज। दर्शन करवा दीजिए नंदलाल के। अरे लल्ला के दर्शन होंगे, अवश्य होंगे, सबको होंगे। पर पहले होगा जात कर्म संस्कार। हाँ, उसके बाद लल्ला से मिलने को समय सबको मिलेगा, सबको। षष्ठी का उत्सव मनाया जाएगा,
तब तक किसी को भी अपने घर में चूल्हा जलाने की कोई आवश्यकता ना है। मेरा एक करबद्ध निवेदन, मेरा स्नेह आमंत्रण आप सभी स्वीकार करें और षष्ठी तक आप सभी प्रातः और संध्या का भोजन हमारे यहाँ करें। धन्य हो नंदलाल पर नारायण की कृपा बनी रहे। हाँ, आप सबका भी स्वागत है। हमारे लल्ला को असीमित आशीर्वाद देना ना भूलना। ये ध्वनियां कहां से आ रही हैं? ध्वनियां? कैसी ध्वनियां महाराज? मूर्ख, उत्सव की ध्वनियां सुनाई नहीं दे रही क्या? अब उत्सव? क्षमा चाहता हूं महाराज, किंतु इस समय संपूर्ण मथुरा में किसी प्रकार का कोई उत्सव नहीं मनाया जा रहा है। मुझसे झूठ बोलते हो। जीवित ही अग्नि में जलवा दूंगा, स्मरण रहे। जाओ जाओ अब यहां से, और जाने से पहले सभी खिड़कियां और द्वार बंद कर दो। निकल जाओ। चलो। यशोदा, देखो कौन आए हमारे लल्ला से मिलने। इसके ताऊ जी। मिलिए हमारे बाल गोपाल से। नीलमणि, 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 नीलमणि देख ताऊ जी। तुमने इसे मणि कहा है नंद? ये तो सचमुच अत्यंत दुर्लभ मणि ही है। देखो, प्रसन्नता की किरणें फूट रही है इससे। शीघ्र ही इन किरणों की शीतलता दसों दिशाओं में फैल जाएगी। नंद, बहू, तुम्हारो ये लल्ला गोकुल की आशा को चंद्र है। पूरी प्रजा को कंस के असहनीय ताप से मुक्त कराएगा मुझे। सही कहा ताऊ जी, अत्याचारियों का विनाश मेरे जन्म का लक्ष्य है। इसे जन्म देकर चंद्रवंश को भाग्योदय किए हो तुम दोनों ने। सदा सुखी रहो। अरे ना, ये तो उत्सव मनाने को समय है। अभी तो संस्कार और कर्मकांड भी करने हैं। सबसे पहले होगा जात कर्म संस्कार। ओके लल्ला, चलता हूँ। मैं भी चलता हूँ। ना ना, तू लल्ला और बहू के साथ रुक, मैं सबको संभाल लूंगा। हाँ, बहुत तैयारी करनी है। बरसों से हमें संतान के लिए तरसते हुए देखो है उन्होंने, इसीलिए उनका मन भरा। हमें बताई ना, परंतु श्री नारायण से वे हमेशा मन ही मन प्रार्थना करते थे हमारे लल्ला के लिए। लो कर लो बात। आप दोनों तो मेरी ओर ध्यान ही नहीं दे रहे। आपका ध्यान कैसे आकर्षित करना है पता है मुझे। उनके प्रसन्नता की तो सीमा ही ना थी। उनका बस चलता तो क्या हुआ नीलमणि, तू ठीक तो है ना?
ठीक हुआ मैया, यही तो चाहिए था मुझे। अपने ऊपर आपका ध्यान, आपकी ममता। इसे दूध की आवश्यकता होगी। हाँ, वो भी चाहिए मुझे, तीव्र भूख लगी है। हे नारायण, मेरा लल्ला बहुत भूखा है। अभी तक दूध भी ना पिलाओ मैंने इसे। सबसे पहले होगा जात कर्म संस्कार। यशोदा, जात कर्म संस्कार के बाद ही बालक को पहली बार दूध पिलाया जा सकता। तनिक प्रतीक्षा कर लो, संस्कार हो जाने दो। ना ना, अब अपने लल्ला को और देर भूखा ना रख सकती मैं। और लल्ला ही क्यों, अब मैं स्वयं को भी इसे दूध पिलाने से और ना रोक सकती। जात कर्म संस्कार बहुत ही आवश्यक संस्कार है, किंतु यशोदा को कैसे रोकूं मैं? न जाने जात कर्म संस्कार को कितना और समय लगेगा। ना ना, अब अपने लल्ला को और देर भूखा ना रख सकती मैं। किंतु यशोदा, मेरा लल्ला यहाँ भूख से व्याकुल है और आपको आपके किंतु परंतु की पड़ी है। और मैं भी कब से प्रतीक्षा कर रही हूँ इस क्षण की। उसका क्या? ये हुई ना बात, मैया ने बाबा को छिड़क दिया। ऐसा होता है संतान का स्नेह। यशोदा को समझाना पहले ही कठिन था, अब मैया बनने के बाद तो संतान के हित के अतिरिक्त और कछु इसके समझ में ना आएगा। किससे सहायता लूं? बढ़िया खोलो इनकी। कहाँ लेके जा रहे हो तुम? चलिए मेरे साथ। हमें यहाँ क्यों लाए? क्या और क्यों का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है मुझे राजन। महाराज कंस ही मेरे दाता हैं और उन्हीं के आदेशों का पालन करता हूं मैं। रुको यशोदा, ये क्या कर रही हो तुम? अपने भूखे लल्ला को दूध पिला रही हो जिज्जी। कोई पाप थोड़े ना कर रही हूँ। पाप नहीं है, किंतु भूल अवश्य। अपने संतान की भूख मिटाना भूल कैसे हो सकती है जिज्जी? एक कर्म कांड के लिए मैं अपने संतान को और भूखा ना रख सकती। आपको तो पता है मैंने इस क्षण के लिए कितनी प्रतीक्षा की है, कितना तरसी हूं मैं। जब मैं संसार भर की मैया को देखती थी अपनी संतान को गले लगाते हुए, उन्हें दूध पिलाते हुए, तो मैं मन ही मन यही प्रार्थना करती थी कि मैं कब मैया बनूंगी, कब मैं अपने तन अपने रक्त से अपने संतान का पोषण करने का अनुभव करूंगी। और आज जब ये अनुभव करने का अवसर आयो है, मेरा लल्ला सामने है, भूखो है, तो तुम मुझे रोक रही हो जिज्जी। यशोदा, प्रतीक्षा के वो दिन बीत गए, अब तुम मैया हो और ये मैया अपने संतान का हित चाहती है ना बहन? शास्त्रों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के जीवन काल में 16 संस्कारों का विधान होता है, जिन्हें पहले ही पूर्ण किया जा चुका है जब तुम्हारा लल्ला तुम्हारे गर्भ में था। अब जात कर्म संस्कार करना है। तुम्हारे लल्ला और हमारे प्रिय नीलमणि के लिए अत्यधिक लाभदायक है ये। किसी भी कार्य को करना आवश्यक अवश्य होता है, किंतु उसे सही ढंग से करना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण। तुमने इतने वर्षों तक प्रतीक्षा की है, अब क्या अपने लल्ला के भविष्य के लिए कुछ देर और प्रतीक्षा नहीं कर सकती? मैंने सदानंद जी को सूचना भिजवा दी थी, वो संस्कार पूर्ण कराने के लिए शास्त्री जी को बुलाने उनके घर गए हैं। शीघ्र ही आ जाएंगे ना वो? बस आते ही होंगे। मैया, मैं भूखा तो हूँ,
पर प्रतीक्षा कर सकता हूँ। अब और प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। बाहर उपनंद जी ने भी तो सारी तैयारियां करवा दी है। गोकुलवासी भी तो हमारे लल्ला के दर्शन के लिए उमड़ पड़े हैं। मैं बाहर जाकर सबसे मिलता हूँ। अब मैं भी मेरे पुत्र को देख कर आती हूँ।